हाय फ्रेंड्स, मैं सीता। आज मैं आप सबको बताऊंगी छठ पूजा से जुड़े 16 सवाल और उसके जवाब। जैसे सूर्य की पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है, छठ में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, छठ मैया कौन सी देवी हैं, षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, ग्रंथों में सूर्य की पूजा का कहाँ कहाँ प्रसंग मिलता है, इस पूजा में लोग नदी और तालाबों के किनारे क्यों इकट्ठा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाती हैं। इस अवसर पर सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ पर्व में सूर्य देव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इस तरह से पूजा अपने आप में बेहतर खास है। दूसरा है, सूर्य से तो सभी परिचित हैं, लेकिन छठ मैया कौन सी देवी हैं। सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी के एक प्रमुख अंग को देवसेना कहा जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को भी होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा जाता है, जो निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। तीसरा है, षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, पुराण की कथा क्या है। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा विप्रव्रत को कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्योग से वह शिशु मरा हुआ पैदा हुआ। राजा का दुख देखकर वह दिव्य देवी प्रकट हुई। राजा का दुख देखकर वहाँ एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने यह मृत बालक बच्चे को जीवित कर दिया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की। तभी से यह पूजा संपन्न की जाती है। चौथा है, आध्यात्मिक ग्रंथों के में सूर्य की पूजा का प्रसंग कहाँ कहाँ मिलता है। शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफ़ी पहले से ही होती आई है। पांचवा है, सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य का क्या स्थान है। सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने की विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा अन्य 4 हैं, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, मत्स्य पुराण। छठा है, सूर्य की पूजा से क्या क्या फल मिलते हैं, पुराण का क्या मत है। भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, सुखग्रस्त और अंधे नहीं होते हैं। सूर्य को ब्रह्मा का ही तेज बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं। सातवां है, इस पूजा में लोग पवित्र नदी के तालाबों और नदियों के किनारे क्यों जमा होते हैं। सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ देने का विधान है। पवित्र नदियों में जल से सूर्य को अर्घ देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि इस पूजा में किसी भी साफ सुथरी जगह पर की जा सकती है, इसलिए महिला और पुरुष नदी के किनारे जाके जमा हो जाते हैं और नदी के किनारे ही इस पूजा को समाप्त करते हैं। आठवां है, छठ में नदी तालाब पर भीड़ बहुत
हो जाती है। भीड़ से बचते हुए छठ व्रत कैसे करें? व्रत का तरीका क्या है? इस भीड़ से बचने के लिए हाल में दर्शकों में घर में ही छठ करने का चलन तेजी से बढ़ा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही कहावत कहा गया है। गौर करने लायक है कि कई लोग घर, आंगन या छत पर भी छठ व्रत करते हैं। व्रत करने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है। नवा है, ज़्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती हैं? ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती हैं, बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करने में पुरुषों से आगे रहती हैं। इसे महिलाओं के त्याग तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, पर इतना जरूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के स्वास्थ्य और उसके दीर्घायु होने के लिए यह पूजा अधिक चढ़ बढ़कर करती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। 10वां है, क्या यह पूजा किसी भी सामाजिक वर्ग या जाति के लोग कर सकते हैं? सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। वे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेद नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज में हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है। हर जाति धर्म के लोग इस पूजा को कर सकते हैं। क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश भी छिपा हुआ है? 11वां है, क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश छिपा हुआ है? सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा की जाती है। इसमें कई तरह के संकेत छिपे हुए हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट होता है। 12वां है, बिहार में छठ पूजा का विशेष संबंध क्यों है? सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की भी पूजा का अनूठी परंपरा बिहार के इस सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जाती है। यही बात है कि पूजा के मामले में प्रदेश को खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देवी और देवता की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्यपुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है, अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोग आस्था सूर्य देवता में ज़्यादा लगाते हैं। 13वां है, बिहार के देवसूर मंदिर की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आम तौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है। मान्यता है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। स्थापत्य और वास्तुकला के दृष्टिकोण से यहाँ के सूर्य मंदिर बेजोड़ हैं। 14वां है, कार्तिक महीने के अलावा यह पूजा साल में कब की जाती है? कार्तिक के अलावा छठ व्रत चैत शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक किया जाता है। इसे आम बोलचाल में चैती छठ भी कहते हैं। 15वां है, इस व्रत में कुछ लोग जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर क्यों जाते हैं? आम बोलचाल की भाषा में इसे कष्टी देना कहते हैं। ज़्यादातर मामले में ऐसा तब होता है जब किसी ने इस तरह की कोई मन्नत मांगी हो। 16वां है, 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा में किस किस दिन क्या क्या होता है? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल, दाल और कद्दू से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। पूजा के रूप में गन्ने के रस या गुड़ में बनी खीर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल का पिट्ठी भी बनाया जाता है। लोग उन घरों में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिन घरों में पूजा होती है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शाम को
अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं अथवा उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ व्रत की समाप्ति होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।